नमस्कार दोस्तों। ये कौन सा काल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ बताने का कष्ट करें। शंकराचार्य, अवमुक्तेश्वरानंद के बटुकों को, वेद पाठियों को, ब्राह्मणों को चुटिया पकड़कर घसीट कर मारा गया। किसके द्वारा, किसकी सरकार में? कालनेमी की सरकार नहीं है, रावण की सरकार नहीं है, औरंगजेब की सरकार नहीं है, हुमायूं और बाबर की सरकार नहीं है। सरकार उन लोगों की है जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। अब तो इस देश के समस्त ब्राह्मणों को, समस्त हिंदू धर्म के प्रेमियों को समझ लेना चाहिए कि भाजपा से ही हिंदू धर्म का खतरा है। हिंदू धर्म, इसीलिए लोग नारा लगाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये अच्छे लोग हैं बेचारे, यह नहीं बताते, खाली इतना बताने में कमी छोड़ देते हैं कि हमसे ही खतरा है, बस बाकी सब कुछ बता रहे हैं। इन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सारे बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए। इसका मतलब इन्होंने कहा था कि बेटी हम ही से बचाओ, होशियार हो जाओ, हम गद्दी पे आ चुके हैं, बेटी बचाओ। इन्होंने कहा हिंदू धर्म खतरे में है। अब पता लग रहा है कि हिंदू धर्म तो असलियत में इनसे ही खतरे में था, क्योंकि जब से यह गद्दी पर बैठे हैं तब से क्या हो रहा है, इसका विश्लेषण 10-11 साल में अब तो जनता को करना ही चाहिए। जो मूर्ख हैं, जाहिल हैं, जो अपने बाप के भी सगे नहीं हैं, उनको शायद ना समझ में आता हो, कोई बात नहीं। आज का समय देख लीजिए और आइए आपको ले चलते हैं उस समय में जब राम का अवतार हुआ, या उससे पहले भी चलते हैं। जिसने अपने आप को भगवान मानने की कोशिश की, धर्म का अपमान किया, उसका सर्वस्व नाश हो गया। आप लोगों को ज्ञात होगा, हिरण्यकश्यप भगवान को मानना बंद कर दिया था, धर्म की अवहेलना कर रहा था, अधर्म का बढ़ावा दे रहा था। उसके ही घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ, भक्त प्रहलाद, कि उनको पता चल गई असलियत, और उसके अत्याचारों से ऊब करके भगवान को भी नरसिंह के अवतार में उनका वध करना पड़ा। आ जाइए कंस पर। कंस भी अपने आप को श्री कृष्ण से ऊपर मान रहा था, भगवान मान रहा था। कृष्ण का अवतार हुआ, उसके अत्याचारों से अति हुई, उसका भी सर्वनाश हुआ। इसी तरह रावण भी अपने आप को भगवान मान रहा था, और रामचंद्र जी के हाथों उसका भी दमन हुआ। विष्णु जी को मनुष्य रूपी अवतार में जन्म लेना पड़ा और उसका सर्वनाश हुआ। आज ये कहना चाहूंगा, रावण की हत्या क्यों हुई? उसके शासनकाल में ऋषियों मुनियों को पीटा जाता था, गाय माता की हत्या की जाती थी। उसके शासनकाल में
गरीबों, मजदूरों, किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था। अब आज क्या हो रहा है? आज फर्जी संत बनाकर घुमाए जा रहे हैं जो दलाली करने में लगे हुए हैं सरकार की, और सरकार उसके उपलक्ष्य में उनको दान दक्षिणा देती रहती है दलाली का। जो इनसे सवाल करेगा वह किसी भी पद पर बैठा हो। ये धर्म के भी सगे नहीं रह गए, अधर्म खुलेआम कर रहे हैं। इनसे अधर्म पे भी सवाल करोगे तो ये अस्तित्व मिटाने का प्रयास करेंगे। ये नौजवानों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं। ये किसानों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करते हैं, ये मजदूरों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करते हैं। ये महिलाओं के भी साथ नहीं है। अगर महिलाएं इनके खिलाफ बोलती हैं, महिलाओं का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये गुंडे टाइप के हैं, ये अपने आप को भगवान मानते हैं। कभी हनुमान जी को पतंग के साथ उड़ाते हैं, कभी राम जी को छोटा बच्चा दिखा करके अंगुली पकड़ के चलाते हुए दिखाते हैं। कभी ये बयान देते हैं हम तो भगवान के भेजे हुए हैं। अरे बेशर्मो, अगर भगवान ने 1 मिनट में आंख टेढ़ी कर ली तो तुम्हारी गिग्गी भी बंद हो जाएगी, सांस भी नहीं ले पाओगे, हवा में ही सांस रह जाएगी। भगवान की अस्मिता से मत खेलो। शंकराचार्यों पर जो तुम अपराध कर रहे हो, अब क्या करोगे? जिनसे अपनी डिग्री तक नहीं दिखाई जा रही है, वो शंकराचार्य से उनका शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अरे तुम तो इतने गिरे हुए लोग हो, अपने बाप से किसी दिन न प्रमाण पत्र मांगने लगना कि बाप होने का प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम बाप हो हमारे। अरे जाहिलो, मूर्खों, इतने अंधे मत हो जाओ सत्ता के मद में, नहीं तो सत्ता कब तक है कुछ पता नहीं है। सत्ता आते जाते टाइम नहीं लगता। सत्ता जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा वो भगवान ही जानेगा। तुम लोग इतने बड़े अधर्मी हो गए हो कि शंकराचार्य की तक के भी सगे नहीं हो। उनके सेवक, उनके बटुक, उनके साथ चलने वाले बुजुर्ग ब्राह्मण को तुम लोग लात जूते से चुटिया पकड़ के मार रहे हो। इतनी बेशर्मी है तुम लोगों में। आज खुलेआम मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन, जो कि मानव जाति और मानवता के लिए काम करता है, यह ऐलान करता हूं कि अब भाजपा के विनाश का दिन आ गया है। इसलिए भाजपा और आरएसएस का परित्याग किया जाएगा। जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो 40 चूहे एक डांट पर छिप गए बिल में बाहर नहीं निकल रहे हैं, ब्राह्मण कुल के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, दलाली करते घूम रहे हैं, इन सबका विरोध शुरू होगा। इन सबको कुल में रहने का कोई हक नहीं है। इनका कुल से निष्कासन होना चाहिए, क्योंकि यह ब्राह्मण कुल के छोटे छोटे बच्चों की चुटिया उखाड़ कर मारे जाने पर भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है। ये बातें तो हिंदू की करते हैं, लंबी लंबी बातें हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के लिए मंचों पर धकेलते हैं, लेकिन गाय माता को काटने वाले का समर्थन करते हैं, साधु संतों को मारने वाले का समर्थन करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों का समर्थन करते हैं, गरीबों, किसानों, मजदूरों को लूटने वाले का समर्थन करते हैं।
स्कूल बंद करके गांव गांव दारू की दुकान खोलने वालों का समर्थन करते हैं, शंकराचार्य को पीटने वाले, उन बेइज्जत करने वाले, उनके बटकों को, उनके बेपाटियों को पीटने वालों का पर चुप रहते हैं। इनकी औकात नहीं है कि सवाल कर ले, क्योंकि इनका टिकट गायब हो जाएगा। तो इनका टिकट अब जनता गायब करेगी। अब समस्त ब्राह्मण बंधुओं से अनुरोध है कि भाजपा का त्याग करें, आरएसएस का त्याग करें, और भाजपा में जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं उनका त्याग करें तत्काल प्रभाव से। शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए, और बहुत जल्द शंकराचार्य जी से मुलाकात भी संगठन के लोग करेंगे, और संगठन पूरी तरह से शंकराचार्य जी के साथ है। हम गाय माता के काटने वालों और उनसे चंदा लेने वालों का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारा कोई किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, कोई भेद नहीं, हम सबको गले लगा के चलते हैं, लेकिन अपने धर्म के साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने धर्मगुरुओं के साथ हो रहे किसी तरह का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बहन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय का बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। आज कहाँ गया? इनमें से एक पर भी ये लोग काम करने को तैयार हैं? ये जिन जिन विषयों पर चुनावी मंचों पर मुगलों से, अंग्रेजों से तुलना करके उनसे हमें डराने का प्रयास करते थे, उन सारे कामों का ये समर्थन कर रहे हैं, उन सारे कामों को ये खुद कर रहे हैं। और सवाल पूछने वाले को देशद्रोही, जेल भेजने का, झूठा मुकदमा करने का, जूता लात से पीटने का सारे इंतजाम इनके पास है, क्योंकि ये गुंडे, अपराधी, मवाली सबको अपनी पार्टी में ले चुके हैं, और ये कुछ भी करवाने को तैयार हैं। ये देश हित के लोग नहीं हैं, देश विरोधी लोग हैं। यह लूट के समर्थक हैं, झूठ के समर्थक हैं, बलात्कार के समर्थक हैं, ये हत्याओं के समर्थक हैं, ये गरीबों को लूटने के समर्थक हैं और गरीबों को पीटने के समर्थक हैं। इनसे जितनी जल्दी सत्ता ली जाएगी उतना देश का हित होगा। इसलिए अब इस धर्म युद्ध में हम शंकराचार्य जी के साथ हैं और रहेंगे। शंकराचार्य जी शंकराचार्यवाद में है, पहले हमारे कुल में पैदा हुए, इसलिए हमें उनका साथ देने में कोई गुरेज, कोई शर्म नहीं है। अगर हम हर जाति, हर धर्म के लिए, हर गरीब, हर मजदूर के लिए, हर बहन बेटी के लिए लड़ना जानते हैं, तो अपने कुल में पैदा हुए और अपने धर्म के मुखिया के लिए भी आवाज़ उठाना जानते हैं। इसके लिए हम कहीं से कहीं तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जय गौ माता। हमेशा गौ माता का सम्मान होना चाहिए, हमेशा धर्म का सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म में हिंसा और नफरत नहीं सिखाया जाता, लेकिन गुंडे, अपराधी और दुष्ट लोग हर धर्मों में पाए जाते हैं। जय गौ माता, जय भारत माता, जय जय धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।